हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो भी टीजीटी का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, उनको हम लोग व्याख्या सहित हल करके देख रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी क्रम में दोस्तों 2003 का जो पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हम पिछले 2 साल के पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1999 का और 2001 का जो पेपर हमने डिस्कस कर चुका। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर देखना है तो आपको हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ चाहिए तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे समय अनुसार। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का जो प्रश्न पत्र है टीजीटी 2003 का, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, टोटल 85 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है दोस्तों? तो दोस्तों परली आँख जो है वह अपभ्रंश शैली की एक विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अपभ्रंश शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता परली आँख का चित्रण है। ठीक है दोस्तों, सवा चश्म व 1.5 चश्म मुख का चित्रण होने के बावजूद इस शैली के चित्रों में दूसरी आँख को भी पूरा चित्रित किया गया। ठीक है, इस कारण दूसरी आँख चेहरे से बाहर निकली हुई चित्रित की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा है दोस्तों, वह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए हैं, उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? षडांग किससे संबंधित है दोस्तों? तो षडांग जो है दोस्तों वह चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की जो टीका की है जयमंगला के नाम से, उसमें उन्होंने चित्रकला के दोस्तों 6 अंग बताए। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रम है ये 6 अंग का याद रख के रहिए, पूछता है, या इसको 6 अंगों को आप रट लीजिए। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों? रूप भेद है। ठीक है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य योजना है, पांचवा सादृश्य है, छठा वणिका भंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न क्या करा, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था अभिनव गुप्त जी ने। ठीक है, अभिनव गुप्त जी ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है दोस्तों? विष्णु धर्मोत्तर जो संबंधित है तो आपके वो किस संबंधित है? तो यह चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में अध्याय 35 से लेकर अध्याय 43 तक चित्र सूत्रम प्रकरण है। ठीक है, जिसमें चित्र संबंधित समस्त जिज्ञासाएं मिलती हैं। सरल भाषा एवं सरस शैली में लिखे गए चित्र सूत्रम में चित्र विधा का व्यापकता और उसके प्राचीन अस्तित्व के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है दोस्तों? तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में तो महत्व होता है कला का। ठीक है, कला का महत्व होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय रहा है दोस्तों? तो अपभ्रंश शैली चित्रों का जो विषय रहा है दोस्तों वो रहा है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जितने भी जैन तीर्थंकर है उनके बारे में इसमें चित्रित किया हुआ मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो आपका षडांग सिद्धांत है दोस्तों, वो किस आपके ग्रंथ में है? तो ये दोस्तों कहाँ है? ये जयमंगला में। ठीक है, कामसूत्र में वर्णित कलाओं के प्रसिद्ध टीकाकार यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी में ने अपनी टीका जयमंगला में, ठीक है, कहाँ? जयमंगला में कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में, कहाँ? प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए चित्रकला आलेख जिसको बोलते हैं के 6 अंग बतलाएं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है?
तो इसमें चित्रकला से देखिए दोस्तों, षडांग से ये क्वेश्चन है आपका। षडांग आप याद रखें, षडांग में हमने पढ़ा था रूप है, प्रमाण है, भाव है, लेकिन लीप का वर्णन वहाँ पे नहीं है, लीप वहाँ पे षडांग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में दोस्तों 9 रस दिखाई देते हैं। ठीक है। चित्र के लिए श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत नामक 9 रस कहे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? कोई संरचना के दोस्तों प्रमुख तत्व 2 क्या होते हैं? तो वो होता है रूप और स्थान। ठीक है दोस्तों, रूप और स्थान। ठीक है। मूल रंग कौन से हैं दोस्तों? तो मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग है पीला, लाल और नीला। ठीक है, पीला, लाल और नीला। मुख्य 3 रंग प्रकार के पीला, लाल और नीला होते हैं। ठीक है। पृथ्वी से पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य से लाल और आकाश से नीला रंग लिया गया। ठीक है। इस प्रकार यह प्रारंभिक रंग है, इसको प्राइमरी कलर कहते हैं। ठीक है। किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते। ठीक है, ये किसी रंग से मिश्रण नहीं बनते। शेष रंग बिना अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बन सकते। ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? जो आरंभिक ग्रंथ चित्र थे दोस्तों, वो बने थे किस पर? तो वह बने थे आपके ताड़ पत्रों पर। ठीक है दोस्तों, किस पर? ताड़ पत्रों पर। ठीक है। चित्रित पोथियां जो आरंभ में ताड़ पत्रों के लगभग 22 गुणे 2.25 नाप के पन्नों पर नोकदार यंत्र से लिखी गई। ठीक है। पुस्तकों के मध्य 2x2 नाप के छोटे छोटे चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो दोस्तों, अजंता का जो चित्रकला है वह फ्रेस्को पद्धति की तकनीकी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, फ्रेस्को। ग्रिफरय महोदय के अनुसार अजंता तथा अन्य गुफाओं के भित्ति चित्रण में की परंपरा वास्तव में टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का सम्मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, भित्ति चित्रण की कला भारतवर्ष में अजंता से प्रारंभ हुई और आज तक मकानों और मंदिरों, भवनों आदि के अलंकरण में प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो बादामी किस प्रदेश में है दोस्तों? बादामी जो है आपके वो कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। बादामी की जो गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट, ठीक है, प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? कर्नाटक प्रांत में स्थित है। दोस्तों, हम बादामी की गुफाएं और जितने भी गुफाएं हैं हम उसको पढ़ा चुके हैं अपने सुपर फास्ट रिवीजन वाले सीरीज में। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका भी हम क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आपका ज़रूर इन सब टॉपिक्स की गुफाओं जितने हैं वहाँ से जरूर 10 से 12 प्रश्न जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रज्मनामा के जो चित्र संबंधित है तो यह किसका अनुवाद है दोस्तों? महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा 1 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1582 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1582 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सबीह किसके समय की है? दोस्तों, सबीह जो बनाता था वो किसके समय पे बनता था? वो जहांगीर के समय पे बनाया गया। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, जहांगीर का जो समय था उसको क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, पोथी चित्रों के अतिरिक्त अकबर के समय में बादशाह, विदूषकों, दरबारियों, संतों, साधुओं आदि की सबीहें तैयार की गई। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा है, जो लोग मर गए थे उनकी इन चित्रों की नवीन जीवन और जीवित पुरुषों को अमृत प्राप्त हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है? मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में होगा? तो दोस्तों, पशु पक्षी जो चित्रण करते थे वो जहांगीर के काल में। ठीक है, कौन करता था? मंसूर। ठीक है, मंसूर पशु पक्षी चित्रण का वो चित्रकार था। ठीक है, बादशाह जहांगीर के पशु पक्षी चित्रण पुष्पों के चित्र बनाने का बहुत शौक था। ठीक है, जब कभी वह आश्चर्यजनक पुष्प या पक्षी देखता था तो उसके अपने चित्रकारों से तस्वीर बनवाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो दोस्तों, हिंदू विषयों का पोषक जो था वो अकबर था। ठीक है, क्या था? अकबर।
अकबर ने फारसी ही नहीं बल्कि हिंदू महाकाव्य महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ रामायण आदि ग्रंथों के आधार पर भी चित्र बनवाए, उनका फारसी अनुवाद भी करवाया। ठीक है। इसी समय महाकवि केशव की रसिक प्रिया पर भी अतुलनीय चित्र बना। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी के जो चित्र दोस्तों बने हैं वो जहांगीर के समय पे। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बड़ी ठनी का चित्र किस शैली में बना है दोस्तों? बड़ी ठनी का शैली तो ये बना है राजस्थानी शैली में। ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत जो एक उप शैली आती है किशनगढ़ शैली, उसमें ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। ये राजा संसार चंद के समय पे बनाया गया था और इसको बनाया कौन था? इसको जो बनाने वाले थे वो निहाल चंद थे। ये क्या थे? एक चित्रकार थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाँ, इसे भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है। किसको? बनी ठनी को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? दोस्तों शिकार के जो चित्र बने सबसे ज़्यादा अधिक तो वो बने मुगल काल में। ठीक है दोस्तों। मुगल काल में, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा लोग थे वो शिकार करते थे। ठीक है। तो उन सबको अपनी अपनी मतलब वीरता दिखाने के लिए वो सब क्या करते थे, वो चित्र शिकार के बनवाते थे। ठीक है अपना। तो चलते हैं इसके व्याख्या पे। आखेट के चित्र जहांगीर काल से मुगल चित्रकार का प्रिय विषय बने। ठीक है। जहांगीर के काल से ये क्या हुआ था, आखेट का चित्र प्रिय बना। ठीक है। प्रिय विषय बना। निसंदेह यह चित्र शासकों की आज्ञाओं से बनाए गए होंगे। मुगल शासक आखेट और युद्धों की स्मृति को प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। अतः इन सम्राटों ने आखेट की साहसी घटनाओं और पशुओं के घेराव अनेक दृश्य बनवा। ठीक है। शेर का शिकार तथा मृग आखेट चित्रकार प्रिय विषय थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है दोस्तों? तो राग रागनियों का जो अंकन हुआ है दोस्तों वो राजस्थानी शैली में हुआ है। राजस्थानी शैली में हुआ। ठीक है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न होते हैं वो हमारे आगामी जो एग्ज़ाम है पीजीटी, ठीक है, जो भी डी भी और जो भी KVS जो भी एग्ज़ाम है आर्ट के, तो उनमें दोस्तों प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। ठीक है। तो हम हल करवा रहे हैं, इसको आप पूरा देखिएगा। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषयों में अधिकांशतः चित्रकला, संगीत और काव्य तीनों का समन्वित रूप मिलता है। ठीक है। राग रागनियों को उनके अंग प्रत्यंग और वातावरण के साथ ऐसे सुंदर ढंग से रूपायित किया गया है जो राजस्थानी चित्रकला से भी बढ़कर है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है दोस्तों? तो नारी अंकन का सबसे सुंदर चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में। ठीक है दोस्तों। किस शैली में? पहाड़ी शैली में। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो 12 मासा के चित्र है दोस्तों वो संबंधित है ऋतु से। ठीक है। ऋतु से संबंधित है। ठीक है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो संगीत से संबंधित चित्रों को कहा जाता है रागमाला। ठीक है। रागमाला। ठीक है। चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो दोस्तों चित्रकला में सबसे जो अधिक महत्व है वो है रंगों का। ठीक है। रंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। वर्ड या रंग का यदि हमें दोस्तों अगर इसमें ऑप्शन में दिया रहे, अगर धरातल दिया रहे, इनमें से रंग न दिया है तो धरातल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें चूँकि धरातल नहीं दिया है तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। ठीक है। वर्ड या रंग का यदि हमें पूर्ण ज्ञान न हो तो तुलिका प्रयोग में हम निपुण न हो तो षडांग के अन्य अंगों को भी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है। वर्ण या रंग से ही रूप चित्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। रंग या रूप से रूप चित्रित किया जाता है। प्रमाण ज्ञान में रंग भी सहायक है। ठीक है। भाव की अभिव्यक्ति तो रंग की प्रमुख हाथ रहता ही है। ठीक है। मतलब भाव की अभिव्यक्ति में रंग का प्रमुख हाथ रहता ही है। ठीक है। सादृश्य जो होता है, जो षडांग के जो सादृश्य हैं उसकी उपस्थिति करने के लिए भी रंग का पूर्ण ज्ञान और उचित प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों पहाड़ी चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है गहरे रंगों का। ठीक है दोस्तों। कैसे रंगों का? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है पहाड़ी चित्रों में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों? तो गीत गोविंद की जो चित्र बने हैं दोस्तों वो बने हैं बसोहली शैली में। ठीक है। बसोहली शैली में। ठीक है। इस चित्र शैली में जयदेवकृत गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के विषयों को आधार मानकर अनेकों चित्र सृजित हुआ है। ठीक है। प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला दोस्तों?
प्राकृतिक चित्रण की जो शैली है किसकी शैली में मिला है महत्व, तो वो मिला है मुगल शैली में। ठीक है दोस्तों, मुगल शैली में। देखिए, क्योंकि जहांगीर का पशु पक्षियों में प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था, इसीलिए उस समय के दुर्लभ विलक्षण पशु पक्षी पुष्पों फलों का चित्रण हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रज़्मनामा के चित्र किसके समय में बने थे, तो सॉरी हमजानामा। ठीक है, हमजानामा के चित्र किसके समय बने थे दोस्तों, तो ये अकबर के समय पे बने शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट किसके समय हुआ था दोस्तों, तो कंप्लीट हुआ था जहांगीर के समय पे। ठीक है, लेकिन किसके समय में बने थे, तो ये बना था अकबर के समय में बना था। ठीक है, हमजानामा चित्रावली इस प्रकार का उदाहरण है जिसका निर्माण 1560 से 75 के मध्य अकबर ने कराया था। ठीक है, हमजानामा। ठीक है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला था, तो सभी के चित्रों को दोस्तों यह महत्व मिला था अकबर के समय पे। ठीक है, अकबर को व्यक्ति चित्रों या सभीहों का बहुत ही शौक था। तो दोस्तों सभी जो होता है वो व्यक्ति चित्र होता है। ठीक है, उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र एक बड़ा मुरक्का, जिसको एल्बम बोलते हैं, उसने तैयार करवाया था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, तो दोस्तों अकबरकालीन जो चित्रों की विशेषता यह थी कि वह दरबारी चित्र अत्यधिक बनाए गए। ठीक है, अकबर के समय में अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन संबंधित चित्र बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल चित्रकार का क्या नाम था, तो दोस्तों मुगल चित्रकार का नाम था बसावन। ठीक है, बसावन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन एक कुशल चित्रकार था। उसको दरबार में अपनी प्रतिभा के कारण उचित महत्व और सम्मान प्राप्त था। उसने लगभग 100 से अधिक सुंदर उत्कृष्ट चित्रों की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। किसके दरबार में अबुल फजल ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, तो कौन था, तो वह जहांगीर के समय पर अबुल हसन ने ईसाई के विषयों पर चित्र बनाए। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, तो कौन से स्कूल से आरंभ होता है दोस्तों, तो यह होता है बंगाल स्कूल से। ठीक है, बंगाल स्कूल से। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बंगाल स्कूल से ही भारतीय चित्रकला के पुनर्स्थापना की भूमिका तैयार हुई। भारतीय कला की आत्मा को पुनः जीवित तत्व प्रदान किया। ठीक है, जीवनी तत्व प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों, सबसे अधिक जो चित्र कृष्ण लीला के बने हैं दोस्तों वो बने हैं पहाड़ी शैली में। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। राधा कृष्ण इसके मूल आधार रहे हैं। ठीक है, विविध पहलुओं का चित्रण, नायक नायिका भेद, राधा कृष्ण की प्रतीकात्मक चित्रण आदि इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं, तो संसार चंद के जो चित्र बने हैं दोस्तों यह पहाड़ी शैली के बने। ठीक है, पहाड़ी शैली में बने हैं। लगभग 1775 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने चित्रकला के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित किया। वह स्वयं एक चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ शासक था। 1786 ईस्वी तक राजा संसार चंद का प्रभुत्व पहाड़ी राज्यों पर स्थापित हो गया था। बाल्यकाल में राजा संसार चंद की चित्रों में विशेष रुचि होने का परिचय प्राप्त होता है। लगभग 12 या 13 वर्ष की आयु में उसने चित्रों का संग्रह किया और उसके द्वारा चित्रों के निरीक्षण किए जाने के लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की दोस्तों, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना जो की थी वो की थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, नंदलाल बोस ने। इनको बाबू मोशाय भी कहा जाता है। ठीक है,